प्रकाश राजभर ने वाराणसी सर्किट हाउस में सीएम योगी से मुलाकात की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी से उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। इन सब के बीच सीएम योगी से मुलाकात पर राजभर ने अपनी बात रखी और कहा कि मुलाकात की जो खबरें हैं वो गलत है। कल मुलाकात हुई आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी यहाँ आए, आने के बाद पता लगा कि मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। भाई वो आए उनका काम है, हम आए अपना काम है। लेकिन माना जा रहा था कि आप मुलाकात करने आए हैं, शादी के लड्डू खिलाने आए हैं। नहीं, लड्डू तो खत्म हो गया, वहीं कहाँ से ले आएंगे। आपके बेटे ने पुष्टि की थी कि आपकी मुलाकात हुई। हो सकता है, हमसे कोई बात नहीं है। उनको सूत्रों के हवाले से जैसे आप लोग चला रहे हैं खबर मिली हो, लेकिन ऐसा कुछ आपने नहीं। कोशिश की थी मिलने की? नहीं। राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर दिया है। एसपी ने बता दें कि हमला करते हुए कहा कि जातीय जनगणना का विरोध करने वाले, सर्किट हाउस की एसी में बैठकें करने वाले राजभर को जनता 2024 में सबक सिखाएगी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि सर्किट हाउस में मुलाकात चल रही है। ओम प्रकाश राजभर की एसी में बैठकर निशाना साध रहे हैं। 2024 में जनता सबक सिखाएगी। कि सर्किट हाउस के एसी कमरों में बैठकें करने वाले ओपी राजभर जी, जातीय जनगणना का विरोध करने वाले ओपी राजभर जी, पिछड़ों के आरक्षण को खाने वालों का समर्थन करने वाले ओपी राजभर जी, आज वो पिछड़े और दलितों पे प्रवचन दे रहे हैं। ओपी राजभर जी को आज जनता स्वीकार कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर जी जैसे जितने भी चेहरे हैं उन सबको जनता बेनकाब करने का काम करेगी। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी काफी सख्त है। ऐसे मामलों में सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी में लव जिहाद के आरोपियों को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई अब होगी। आंकड़े भी यही बताते हैं कि यूपी में लव जिहाद की साजिश करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। 2021 अप्रैल से 2023 तक लव जिहाद के 427 मामले यूपी में दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून के तहत करीब 833 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में 65 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यूपी में धर्मांतरण कानून लागू है जिसके तहत जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर खासे सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले शिक्षकों के पीछे पहुंच रहे हैं। तमाम गैंगों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सख्ती का असर है कि उत्तर प्रदेश में एक साल के भीतर ही 427 से ज्यादा मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले किसी भी हाल में बख्शे ना जाएं और इनको शिक्षकों के पीछे भेजा जाए। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आरएलडी ने 2024 में कांग्रेस वाले गठबंधन में जाने की इच्छा जताई है। साथ ही एसपी से भी अपील की है कि वो उस गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि 2024 में बीजेपी के सामने अगर कोई बड़ा सियासी दल है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा सफल नहीं हो सकता है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में मोर्चा बनेगा। उस मोर्चे में सभी को रहना चाहिए। रालोद की यही मान्यता है। रालोद कोशिश करेगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी और आजाद समाज पार्टी और भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ये सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। लेकिन अगर सपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जिस तरह के विधानसभा चुनाव में सिर्फ आपका साथ लिया था, तो फिर रालोद के क्या स्टैंड होगा कि कांग्रेस के साथ जाएगी, सपा के साथ? देखिए, वो वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा
बैठक करके निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना उचित होगा। देश के लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने की जब बड़ी चुनौती हो, बड़ी लड़ाई हो, तो उसमें बड़े मोर्चे की आवश्यकता होती है। इसलिए उसके लिए पार्टी बैठ करके चिंतन करेगी और जो ज्यादा से ज्यादा देश का राजनीतिक दलों की जो सोच होगी वही राष्ट्रीय लोकदल की भी सोच होगी। राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, आरएलडी ने एक बहुत बड़ी नसीहत दे दी है समाजवादी पार्टी को कि जल्द से जल्द एक साथ हो जाए विपक्षी, नहीं तो फिर बीजेपी को हराना किसी चुनौती से कम नहीं होगी 2024 में। अब क्या मायने निकाले जाए आरएलडी के इस बयान को? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो 2014 से लगातार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते आई है। और यही कारण था कि 2019 में आपने देखा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए थर्ड फ्रंट एक बार फिर सक्रिय हुआ है, जिसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और बीते दिनों चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, जो मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, उनमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल हैं। उनसे मुलाकात करके इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और उसी के तहत आपने देखा कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने भी इस बात की जिक्र किया और इस बात को सपा को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और इसी के कारण जिस तरह से अन्य विपक्षी दल देश के कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, उसी तरह समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। लेकिन बीते एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में आरएलडी सपा के साथ है और आगे भी रहेगी, इसकी बात भी उन्होंने कही है। इस दौरान हालांकि अगर देखा जाए तो इस बीच सपा और आरएलडी के बीच मनमुटाव जगजाहिर है, सामने आया था। चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, उसमें भी आरएलडी ने बिना समाजवादी पार्टी के पूछे उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिए थे। इसी को लेकर ये अटकलें जताई जा रही थी कि हो सकता है आरएलडी आने वाले चुनाव में सपा से अलग होकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े। लेकिन फिलहाल जो आरएलडी के शीर्ष नेतृत्व है, उनका साफ कहना है कि वो फिलहाल समाजवादी पार्टी से अलग नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी जिस तरह से अन्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ बीजेपी को हराने के लिए लामबंद हो रहे हैं, उनको भी साथ आना चाहिए। अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो आरएलडी ने जो बात समाजवादी पार्टी के लिए की है, अगर समाजवादी पार्टी इस बात को सीरियस नहीं लेती है तो क्या आरएलडी का भी मूड चेंज हो सकता है 24 में? देखिए, यकीनन जिस तरह से अभी बीते नगर निकाय चुनाव में आरएलडी और सपा के बीच मनमुटाव देखने को मिला, उसको लेकर आने वाले समय में आरएलडी ये फैसला कर सकती है। लेकिन देखना यह भी होगा कि अगर समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके सामने ऑप्शन क्या है। जो फिलहाल की परिस्थिति बन रही है उससे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ आ सकती है, तीसरे मोर्चे के साथ आ सकती है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी तो उस कंडीशन में यह माना जा रहा है कि आरएलडी कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बीच मुलाकातों के दौर का खत्म होना हो या आपसी नेताओं की बातचीत हो, उसके आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए।